सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, लेकिन यही सहारा आज से 7000 साल पहले एक वर्षावन हुआ करता था। मगर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि ये रेगिस्तान उस समय घना जंगल हुआ करता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब 1850 में एक जर्मन विद्वान हेनरी बार्थ को सहारा की खोज यात्रा पर भेजा गया, तब हेनरिच ने अपनी खोज यात्रा की शुरुआत आज के लीबिया से की। जहां बाकी खोज यात्राएं सिर्फ व्यापार को बढ़ाने के लिए की जाती, वहां हेनरिच ने सोचा कि क्यों ना अफ्रीका के बारे में ज्यादा जानकारी ली जाए। लेकिन हेनरिच के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, सहारा रेगिस्तान। उस समय के यूरोपियंस को अफ्रीका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कई जगह तो ऐसी थी जहां बार्थ जाते तो वहां उन्हें पहला यूरोपियन घोषित कर दिया जाता। हेनरिच ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक अजीब चीज देखी जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। हेनरिच को इस बंजर रेगिस्तान की गुफाओं और चट्टानों पे चित्रकारी देखने को मिली, जो ये दिखाती है कि पहले यहाँ लोग रहते थे। लेकिन जो चीज इन चित्रों में ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जिसने चित्र बनाए उसने यहाँ के भूदृश्य को रेगिस्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक घास के मैदान के तौर पर दिखाया था, जिसमें हाथी, हिप्पो, हिरन और जिराफ के चित्र भी शामिल थे। बार्थ के द्वारा खोजे गए यही चित्र सबूत थे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड, जिसे ग्रीन सहारा भी कहा जाता है, वो समय था जब उत्तरी अफ्रीका कोई रेगिस्तान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जंगल था। लेकिन बार्थ के पास इस सवाल के जवाब नहीं थे कि क्यों इतना बड़ा रेगिस्तान पहले एक जंगल था। लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास इसके जवाब है। सहारा रेगिस्तान आज से 14000 साल पहले तो आज से भी ज्यादा बहुत बड़ा और गर्म होता था। लेकिन आज से 11000 से लेकर 5000 साल पहले यानी कि अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के दौरान ये हरा भरा जंगल बन गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका भूगोल। अगर हम सहारा के टोपोग्राफिक मैप को देखें तो हमें ये पता चलता है कि कई जगह ऊंचे पहाड़ है और कई जगह गहरी खाई। इन्हीं गहरी खाइयों की वजह से बरसात के मौसम में पानी बहाव बनकर उन बड़ी झीलों में इकट्ठा होता था, जिससे उस समय बड़ी झीलों का निर्माण हुआ होगा। जो आज का चैड सरोवर है वो उस समय कास्पियन सी जितना बड़ा था। ये कास्पियन सी आज का सबसे बड़ा सरोवर है। उस समय का चैड सरोवर इतना बड़ा था कि उसे वैज्ञानिकों ने मेगा चैड नाम दे दिया है, जो 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड में सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी झीलें थी, जैसे कि लीबिया में फैजान, नाइल की घाटी में तुर्काना और दारफूर, अल्जीरिया में एहनेट, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बीच चोट्स। इन बड़े 6 सरोवरों के होने से जमीन में नमी बनी रहती थी और सहारा जंगलों से हरा भरा रहता था। हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी की कक्षा स्थिर है, वो कभी नहीं बदलती, पर ऐसा नहीं है। कई हजार सालों के दौरान सूरज, बृहस्पति, शनि और चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी की कक्षा बदलती रहती है। धरती के ऑर्बिट पे घूमने की गति का उसके जलवायु पर क्या असर होता है, इसकी व्याख्या मिलानोविच साइकिल करते हैं। मिलानोविच साइकिल के अनुसार पृथ्वी के घूमने की गति में 3 प्रकार से बदलाव हो सकते हैं: ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट यानी कि ऑब्लिक्विटी और एक्सियल प्रेसिशन। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है कि पृथ्वी का ऑर्बिट कितना गोलाकार है। जब एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.00055 होती है तब धरती का ऑर्बिट पूर्णतः गोलाकार होता है, और जब इसी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.0679 होती है तब यही ऑर्बिट एक अंडे के आकार का होता है। अभी पृथ्वी की एक्सेंट्रिसिटी 0.016 है, जिसका मतलब है कि पूरे साल के दौरान पृथ्वी सूरज से अलग अलग दूरी पे होती है। जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा पास होती है तब उसे पेरिहेलियन कहा जाता है, और जब सबसे ज्यादा दूर होती है तब उस घटना को एफिलियन कहा जाता है। यानी पेरिहेलियन के दौरान पृथ्वी को ज्यादा सूरज की ऊर्जा मिलती है। अब एक्सियल प्रेसिशन का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुक के घूम रही है। आज के समय में पेरिहेलियन के टाइम उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, लेकिन आज से करीब 7000 साल पहले अर्थ का प्रेसिशन अलग होने से पेरिहेलियन के दौरान पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सामने होता था, जिससे उत्तरी गोलार्ध को 7% ज्यादा सूरज की ऊर्जा मिलती थी। अब ज्यादा सौर ऊर्जा मतलब ज्यादा तापमान, और इसी तापमान में भिन्नता होने से तेज चलने वाले पवन का निर्माण होता होगा।
सूरज के रेडिएशन से जमीन समुद्र के मुकाबले ज्यादा गर्म होती है। भूमि के ज्यादा गर्म होने से उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है, जिससे वो फैलती है और उसका घनत्व कम होता है। लेकिन सहारा दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र की हवा का तापमान कम होने से उसका घनत्व भी ज्यादा होता है। ये सिद्धांत तो सभी को पता है कि जब जब हवा में ऐसा घनत्व का उतार चढ़ाव होता है तब उच्च घनत्व वाली हवा कम घनत्व वाली हवा की तरफ जाती है। लेकिन आज के समय में यही पवन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, जिसे ट्रेड विंड कहा जाता है। और यही ट्रेड विंड स्पेस से ऐसा दिखता है मानो सहारा की रेत को साउथ अमेरिका ले जा रहा हो। लेकिन 10,000 साल पहले ये पवन पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे, जिससे समुद्र की नमी वाली हवा अफ्रीका में जाती और सहारा में वर्षा ऋतु का आगमन होता। क्लाइमेट मॉडल के अनुसार सोलर रेडिएशन के सिर्फ 7% बढ़ने से बारिश में 50% की बढ़ोतरी होती है, जिससे उस समय अफ्रीका में औसत 500 मिलीमीटर बारिश सिर्फ एक साल में होती होगी। यही ट्रेड विंड एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में वर्षा ऋतु के आगमन का, क्योंकि सहारा और इंडिया एक ही अक्षांश पे है। उस समय उत्तरी अफ्रीका में बारिश लाने की एक और वजह मेडिटेरेनियन सी भी है। ऐसा माना जाता है कि सहारा की हरियाली अरब रेगिस्तान तक फैली हुई थी। यानी उस समय सहारा 1,38,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। सहारा में हरियाली बढ़ने का एक और कारण है इकोलॉजिकल फैसिलिटेशन, जिसका मतलब है कि एक पौधा मदद करता है दूसरे पौधे को उगने में। जैसे कि एक बड़ा पेड़ छोटी घास को बढ़ने में मदद करता है। वनस्पति ये करती है ट्रांसपायरेशन के द्वारा, यानी अतिरिक्त पानी का निकास करके, जिसके अनुसार हरियाली किनारे से बढ़कर पूरे सहारा फैली होगी। और ये सही भी है, क्योंकि पौधे सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं फैलते, वो भूमि के अंदर भी उतना ही फैलते हैं। आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बरसाती जंगल कांगो है। वो उस समय 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जो अमेज़न से भी बड़ा था। यानी अगर हम घटनाओं के क्रम को समझे तो ये सहारा 15,000 साल पहले रेगिस्तान था, वो 7,000 साल पहले जंगल बना, आज वो फिर से एक रेगिस्तान है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ये फिर से हरा भरा जंगल बनेगा। लेकिन ये होने में 13,000 साल लगेंगे अगर हम इंसान प्रदूषण से पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म ना कर दे तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से सहारा पहले हरा भरा हुआ करता था। मुझे आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।